Hello dear friends, today we are going to discuss fourth part of heterocyclic compound. थर्ड पार्ट हमारा अचानक से बंद हो गया था और फोर्थ पार्ट में हम सीधे स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड ऑफ थायोफीन की। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ थायोफीन के प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करते हैं। तो थायोफीन के प्रिपरेशन मेथड में बात करते हैं तो ये भी आपका बनाते हैं एसीटोनिल एसीटोन से। ये आपका एसीटोनिल एसीटोन, ये आपका एसीटोनिल और एसीटोन, जब हम इसकी रिएक्शन यहाँ पर P2S5 की प्रेजेंस में इसे रिएक्शन करवाते हैं, तो मतलब इसकी प्रेजेंस में इसे गर्म करते हैं तो यहाँ पर से ऑक्सीजन रिमूव होते हैं, H2 वगैरह H2 और A को, और फिर यहाँ पर से S के साथ O बाहर चला जाता है, P2O बाहर होता है, एक तो H2O बाहर होता है, H और A को यहाँ से, और बाकी P2 और एक तरफ से O, P2O बाकी सल्फर की फॉर्मेट में बाहर निकल जाएगा। तो आपका जो बचेगा वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C। पहला प्रिपरेशन मेथड है, फ्रॉम एसीटोनिल एसीटोन करके लिख देंगे, और ये और बाकी यहाँ पर एक सल्फर यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों की इक्विवेलेंट खुल जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये 2,5 डाइमिथाइल थायोफीन बना है। इसे केमनोफोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो आपके पास CH3 और बाकी आपका S ये बनेगा, और बाकी आपके पास जैसे यहाँ पर CH3 है तो ये वाला आपका COOH कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका 2,5 डाइकार्बोक्सिलिक, इस तरीके से बोल सकते हैं 2,5 डाइकार्बोक्सिलिक थायोफीन। और फिर जब हम इसे गर्म करेंगे तो 2CO2 जब बाहर निकल जाएंगे तो ये आपका फिर फाइनली आपका थायोफीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थायोफीन बनाने का एक मेथड ये हो गया, फ्रॉम एसीटोनिल एसीटोन। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पे अब हम बात करते हैं इसकी बनाने की, फ्रॉम ब्यूटेन से बना रहे हैं, फ्रॉम ब्यूटेन। तो ब्यूटेन से बनाने के लिए आपका ब्यूटेन है CH3 CH2 और यह है CH3, और यहाँ पर इसकी भी रिएक्शन P2S5 की प्रेजेंस में जब हम इसे गर्म करते हैं तो यहाँ पर से क्या होता है, आपके पास H और S, H2S H और S, 2H2S बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर से फिर से H, इसके यहाँ पे से 2 H जाते हैं, H2S और एक S, तो 3 H2S बाहर हो जाएंगे। और जैसे 3 H2S बाहर होंगे तो आपके पास CH डबल बॉन्ड, पहले तो CH और CH, ये कुछ ऐसा रहेगा। इन दोनों की एक वैलेंसी खुली थी, ये हो गई पूरी, इनकी दो वैलेंसी खुली थी, एक पूरी हो गई, और एक आपका सल्फर यहाँ आ जाएगा, और ये जो बना है वो बन जाएगा आपका थायोफीन। तो थायोफीन का प्रिपरेशन फॉर्म हो गया, तो थायोफीन फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पे बात करते हैं, थर्ड प्रिपरेशन मेथड ऑफ थायोफीन फ्रॉम एसिटिलीन। तीसरी प्रिपरेशन मेथड एसिटिलीन पे बात करते हैं, एसिटिलीन से बनाएंगे, फ्रॉम एसिटिलीन। थर्ड प्रिपरेशन मेथड, लैंग्वेज बहुत सिंपल है, 2 मोल्स ऑफ एसिटिलीन, लैंग्वेज लिख लेंगे फ्रॉम एसिटिलीन, 2 मोल्स ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन का मतलब होता है एथाइन, रिएक्ट विद H2S से रिएक्ट कराएंगे, बॉन्ड टूटा सबकी एक एक वैलेंसी खुलेगी तो डबल बॉन्ड इस तरीके से जैसे हमने उसके लिए भी बनाया था, और यहाँ पे S आ जाएगा, तो ये फाइनली आपको बन जाएगा थायोफीन। तो 3 प्रिपरेशन मेथड हो गए, 3 प्रिपरेशन मेथड एक बहुत थायोफीन के जनरली पूछने वाला नहीं होने वाला। बाकी आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोफीन की अगर हम बात करें तो थायोफीन की हो गई, चाहे आपके फ्यूरेन की हो गई, तो फ्यूरेन और थायोफीन की केमिकल प्रॉपर्टीज का हम आगे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पायरोल, फ्यूरेन और थायोफीन की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सब एक जैसी होती हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, 6 मेंबर्ड pyridine, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पाइरिडीन, ये pyridine है। तो pyridine का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं फ्रॉम pyridine 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से। पहला प्रिपरेशन है pyridine 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो pyridine पे आपके पास सेकंड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है, ये pyridine 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। जब इसे हीट अप करते हैं तो यहाँ पर से आपका CO2 रिलीज होती है, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ CO2 इट कन्वर्ट इनटू पाइरिडीन, और pyridine ये आपका pyridine का फॉर्मेशन कर देता है। तो फ्रॉम pyridine हो गया, सेकंड हो गया आपके पास, सेकंड प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम पाइपिरिडीन। तो पाइपिरिडीन किसे कहते हैं पहले उसे दिखाते हैं।
है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ पाइपरिडीन। पाइपरिडीन इसे कहते हैं जब आपके पास ये सैचुरेटेड वाला होता है, तो ये है आपका पाइपरिडीन। पाइपरिडीन में सल्फर के साथ सेलेनियम, पैलेडियम के साथ चारकोल मिलाया जाता है, तो इसकी प्रेजेंस में गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे सब जगह पे एचएस तो है, वो अंडरस्टूड है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। जैसे जब इसकी प्रेजेंस में हीटअप करते हैं तो यहाँ से ये 2H, यहाँ से 2H और यहाँ से 2H, तो 3H2 हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना, डिहाइड्रोजिनेशन, तो डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। आपके पास जब सबकी एक एक वैलेंसी खुल जाएगी और डबल बॉन्ड से वो सबके सब एक दूसरे से कंप्लीट कर लेते हैं, इसी को आपका पिरिडीन का फॉर्मेशन हो गया। मेथड पे फ्रॉम एसिटिलीन, तो एसिटिलीन से कैसे डेवलप करते हैं, 6 मेंबर वाला कैसे बनाएंगे, तो व्हेन 2 मोल्स ऑफ एसिटिलीन, ये है आपका एसिटिलीन, ये आपका एसिटिलीन, व्हेन 2 मोल्स ऑफ एसिटिलीन रिएक्ट विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं, तो ये बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, तो आपके पास CH, इन दोनों की एक वैलेंसी खुल जाएगी, तो यहाँ पर से CH डबल बॉन्ड N, CH है डबल बॉन्ड N, फिर ये N जुड़ेगा यहाँ पर से सिंगल बॉन्ड के साथ CH, फिर डबल बॉन्ड CH और फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और ये जो बना है ये आपका क्या बन गया, पिरिडीन। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ पिरिडीन हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, पिरिडीन के लिए अलग से समझाऊंगा। और पिरिडीन को एक्सप्लेन करने से, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले मैं 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड के लिए आपको एक वो पढ़ा देता हूँ, वो बता देता हूँ, एमओ डायग्राम, एमओटी स्ट्रक्चर ऑफ 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। 5 मेंबर्ड के लिए सबका एक जैसे बनेगा, मैं एक को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाकी उनको आप एक्सप्लेन कर लेंगे। तो एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, पायरोल, फ्यूरॉन और थायोफीन के लिए एमओ डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि पायरोल को लेके चलते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर वाले को पायरोल कहते हैं। तो एक का क्वेश्चन भी था कि ये लोन पेयर अंदर है बाहर है, इस तरीके से कैसे ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास ये कितने टाइप के कार्बन है, आपको पता है कि 1, 2, 3, 4 और 5, दो टाइप के कार्बन है यहाँ पे, 2 और 5 वाले और 3 और 4, क्योंकि 2 और 5 वाले से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि 3 और 4 से नाइट्रोजन नहीं जुड़ा। तो ये दोनों एक जैसे इन्वायरमेंट के हैं और ये दोनों एक जैसे इन्वायरमेंट के हैं, तो यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के कार्बन है और एक नाइट्रोजन एटम है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन ऑन 2 और 5th कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे एक Hb है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे एक Hb है, ये 4th पोजीशन है। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कार्बन कोई सा भी 2 और 5th वाले की बात करें तो होता है 1s2, 2s2 और 2p2। अगर मैं इसके ऑर्बिटल शो करूँ तो 2s2, 2p2 इस तरीके से होगा। लेकिन कार्बन की वैलेंसी हमें पता है 4 होगी, तो कार्बन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट हो जाएगा। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देगा। तो हमें पता है कि ये कार्बन जो है 2 और 5th वाले, एक तो हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं, दूसरा ये आपके पास नाइट्रोजन से सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं, ये वाला इस कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, और ये कार्बन इसी कार्बन से एक पाई बॉन्ड से भी जुड़ा है। अगर ऐसे जुड़ा है तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, एक S 2p पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो sp2, ये p पाई वाले हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना रहा है, ये सिग्मा है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये बोले तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बात करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन ऑन ऑफ कार्बन एट 3 और 4 पोजीशन, 3 और 4 पोजीशन पे जो कार्बन है उन पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 1s2, 2s2 और आपका 2p2। तो 2s2, 2p2 एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये 3 और 4 वाली की बात करें तो कार्बन एक हाइड्रोजन से कनेक्ट है सिग्मा बॉन्ड से, हाइड्रोजन ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन से है सिग्मा बॉन्ड से, ये वाला थर्ड वाला कार्बन आपके पास इस वाले कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और ये वाला कार्बन इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और यही कार्बन इस कार्बन के साथ उसी कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड बना रहा है। तो फिर से वही sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इन पोजीशन पर भी sp2 है, इन पोजीशन पर भी sp2 है। वो तो हम ऐसे भी देख सकते थे कि 3 सिग्मा है, उससे भी देख सकते थे जब हमने एरोमेटिसिटी में डायरेक्ट भी बताया था। अब बात करता हूँ हाइब्रिडाइजेशन ऑन
ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम की बात करें तो नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 और 2p3। तो 2s वैलेंस वाले दिखा रहे हैं 2s और 2p में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो 3 वैलेंसी होती है। नाइट्रोजन को आप ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन के साथ इसने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और दूसरे वाले कार्बन के साथ भी सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। sp3 आएगा तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है जो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आप एक्सप्लेन कर चुके हो। हाइब्रिडाइजेशन होता है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री sp2 होती है तो ट्रायगोनल प्लेनर 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 प्लेनर। तो वैसे तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये लोन पेयर जो होता है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरीके से है, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में रहता है एक्चुअली। यहाँ पर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है वो sp3 आता है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक्चुअली रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, कार्बन, ये कार्बन ये है, इसका स्ट्रक्चर कुछ आप इस तरीके से शो कर सकते हो। ये कार्बन ये है, ये कार्बन ये है, ये कार्बन ये है और इससे लगा है एक नाइट्रोजन और इससे भी लगा है एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है तो आपके पास यहाँ पर ये sp2 है, तो इसके पास जो ऑर्बिटल होंगे एक pz ऑर्बिटल इसके पास भी है जिसमें पाई के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है pz, इसका भी एक pz ऑर्बिटल शो कर दिया, इसके भी करके इसका भी करके, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके आपका पाई बॉन्ड, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड, और यहाँ पर भी इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये कॉन्जुगेशन लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल साइड वाइज करके ये दो पाई बॉन्ड नहीं है, एक्चुअली एक ही पाई है, क्योंकि ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो एक ही पाई बनता है, ये 2 पाई बॉन्ड नहीं है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट इसका एमओ स्ट्रक्चर बनता है। तो आप इस तरीके से ये भी सारे के मॉलिक्यूल ही है, मॉलिक्यूल के आप ऑर्बिटल को शो कर रहे हो, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ही है इसका, तो ये एमओ डायग्राम आप इसे शो कर सकते हो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन होगा तो भी ऐसे शो करना है, और ऑक्सीजन होगा तो भी ऐसे शो करते हैं, सल्फर होगा तो भी इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन वगैरह शो करते हैं, और आप सब लोग कर लोगे तो ये 5 मेंबर के लिए जनरली हो गया। ऑक्सीजन होता तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए क्या आता 1s2 2s2 2p4 हो जाता, तो 2p4 हो जाता तो 2s2 और 2p4 हो जाता, बस इस तरीके का रहता। ऑक्सीजन के लिए जितना ही चेंज आता है, यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं तो एक लोन पेयर दिख भी रहे हैं, और बाकी इस ऑक्सीजन में एक कार्बन के साथ सिग्मा और इस ऑक्सीजन में दूसरे वाले कार्बन के साथ सिग्मा, तो भी हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। लेकिन एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है और एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि sp3 में तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी तो एक ही पार्टिसिपेट कर पाता है, दूसरा वाला पार्टिसिपेट नहीं करता, वो 3D स्ट्रक्चर से ही एक्सप्लेन हो पाता है बेसिकली। आपके पास 5 मेंबर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके कार्बन है, तो ये pz और pz है। यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में नहीं है, sp3 है, तो ये एक्चुअली ऐसे रहता है, sp3 वाले ऑर्बिटल में इसके sp ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन रहेंगे, या s ऑर्बिटल में समझो आप, s ऑर्बिटल में इसके एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो s तो स्फेरिकल शेप होता है, तो चारों तरफ है, तो वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेशन की वजह से शिफ्ट होती रहती है, जिसे डिलोकलाइजेशन कहते हैं, और डिलोकलाइजेशन की वजह से ही वो ऐसे डिलोकलाइज करके अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, पैरेलल रिंग तो ये रहती है फ्लैट, और अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमती रहती है, और वही डिलोकलाइज कर करके कॉन्जुगेशन शो करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करती है, और आपका डिलोकलाइजेशन होता रहता है, और आपके पास ये वाला लोन पेयर यहाँ ना रह करके, इसीलिए हम बाद में रेजोनेंस को इस तरीके से भी शो कर लेते हैं। तो यही रीज़न है कि आपके पास ये जो होते हैं वो अबव बिलो की साइड होते हैं, मतलब ये s ऑर्बिटल में होते हैं इसके लोन पेयर, और जब s ऑर्बिटल में होते हैं तो s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, इस नाइट्रोजन पर s ऑर्बिटल में तो स्फेरिकल शेप का है, स्फेरिकल शेप का है तो वो पार्टिसिपेट करता है, वो इस तरीके से होता है। और आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए भी बात करें तो यहाँ पर भी एक s में एक p में, तो s एक s में है वही पार्टिसिपेट करता है, p में वो पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि अगर मैं इसके फ्यूरॉन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूँ तो आप ध्यान से समझना है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, इस तरीके से 5 मेंबर रिंग है, तो एक s ऑर्बिटल है जहाँ पर लोन पेयर है, तो वो वाला तो पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जो p वाला होगा वो इस तरीके से होगा, ph py pz, तो वो वाला पार्टिसिपेट कॉन्जुगेशन में नहीं करेगा, क्योंकि वो प्लेन पे आ जाएगा, प्लेन पे आ जाएगा तो एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट कर पाता है, दूसरा वाला पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। यही लॉजिक है कि एक ही पार्टिसिपेट करता है, दूसरा वाला पार्टिसिपेट नहीं करता। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यही रीजन था कि लोन पेयर क्यों पार्टिसिपेट करते हैं क्यों नहीं करते, ये कॉन्जुगेशन में
और फ्री नहीं रहते, लोन पेयर कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करते ही हैं। तो ये 5 मेंबर के लिए हो गया। बात करते हैं 6 मेंबर वालों के लिए। तो फिलहाल आपको ये 5 मेंबर के लिए समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं 6 मेंबर वालों के लिए। तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।